राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप सभी को आमल की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आमल की एकादशी की तिथि क्या रहेगी, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही साथ जानेंगे बहुत ही आसान तरीका पूजा करने का और आपको क्या सामग्री चाहिए होगी पूजन के लिए, वह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम आमल की एकादशी या आंवला एकादशी के नाम से भी उसको जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ आंवले के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। माना जाता है कि इस दिन स्नान करने वाले पानी में भी आंवला डालकर नहाने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है और जाने अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति मिलती है। इस साल आमल की एकादशी पर काफी खास योग भी बन रहे हैं। ऐसे में भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा करने के साथ व्रत रखने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और हर तरह के संकटों से छुटकारा मिल जाएगा। और इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से भी आपको सौभाग्य, समृद्धि और खुशी की प्राप्ति होगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो आमल की एकादशी की पूजन की विधि क्या रहेगी। इस दिन आपको प्रातः जल्दी उठकर अपने सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लेना है। स्नान करते समय आपका जो स्नान का जल है, आप उसमें गंगा जल डालकर स्नान करिए और साथ ही साथ उस स्नान के जल में आपको एक आंवला भी डाल लेना है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन आपको अपने स्नान के जल में आंवला डालकर स्नान करना चाहिए। उससे भी आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। स्नान करने के पश्चात आपको भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प ले लेना है। इसके बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी है। इसके लिए भगवान विष्णु को आप पीला फूल, माला, पीला चंदन, भोग लगाने के लिए तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। इसके साथ ही घी का दीपक और धूप जलाकर एकादशी व्रत कथा, चालीसा आदि का पाठ करें और अंत में विधिवत आरती भी करें। अंत में भूल चूक के लिए आपको माफी भी मांगनी है, मतलब क्षमा याचना भी करनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में हमसे कोई ना कोई भूल चूक हो ही जाती है, जिसके लिए हमें भगवान से क्षमा मांगनी ही चाहिए, ताकि भगवान हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करें और साथ ही साथ हमारे से हुई जो भी भूल चूक है उसे माफ करें। और फिर आपको दिन भर व्रत रखना होता है। आज के दिन आप निराहार और निर्जला व्रत रख सकते हैं, जिसमें आपको अन्न और जल दोनों ही ग्रहण नहीं करने हैं। यदि आप इस प्रकार का व्रत करने में असक्षम हैं, तो आप एक समय फलाहार या सागाहार करके भी अपना व्रत रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि आज के दिन आंवले के पेड़ की पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो वो आपको किस प्रकार से करनी होती है। तो आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे ठीक ढंग से आपको सबसे पहले सफाई कर लेनी है। इसके बाद आप चाहें तो मिट्टी, गेरू या फिर गोबर से उसका जो आपने सफाई की है, उसके नीचे का जो आंगन है उसको आप लीप सकते हैं। इस प्रकार से पेड़ के नीचे की जगह को साफ करके जब आप उसे लीप कर तैयार करेंगे, तो एक वेदी की तरह आप उसे तैयार करेंगे। वेदी आप इसलिए बनाएंगे ताकि आपको पूजा करने में वहाँ पर आसानी हो। तो वेदी बनाने के बाद में आपको उस वेदी को थोड़ा सा सुखाना है, ताकि उसके ऊपर आप अच्छे से अपनी पूजा को शुरू कर सकें। पूजा शुरू करने के लिए आपने जो आंवले के पेड़ की जड़ में जो वेदी बनाई है, उसके ऊपर आपको एक पानी से भरा हुआ कलश को स्थापित करना है। कलश के कंठ में आपको चंदन का लेप लगाना है। कलश में सभी देवी देवताओं, तीर्थों और सागर को आमंत्रित करें। इसके बाद कलश में सुगंधी और पंचरत्न रखें। इसके बाद इसमें मिट्टी का ढक्कन रख दें। जो छोटी सी प्याली आती है जिसे सुराही बोलते हैं, वो आप इसके ऊपर रख सकते हैं, या फिर यदि आपके पास में सुराही नहीं है तो आप एक श्रीफल ले सकते हैं, जो नारियल होता है वो ले सकते हैं। उस नारियल पे आपको मोली बांधनी है, जो कलेवा होता है वो बांधना है और उसको फिर आपको उस कलश के ऊपर स्थापित कर देना है। और साथ ही साथ में आपको एक दीपक भी प्रज्वलित करना है। यदि आप जो सुराही होती है मिट्टी की, वो अगर आप कलश के ऊपर रख रहे हैं, तो सुराही के ऊपर ही आपको एक दीपक रख देना है। साथ ही साथ आपको आंवले के वृक्ष की विधिवत पूजा कर लेनी है।
और अगले दिन जो द्वादशी का दिन होता है उस दिन आपको इस व्रत का पारण करना है और पारण करने के साथ ही साथ आपको कुछ ब्राह्मणों को या फिर जो ज़रूरतमंद है उनको भोजन करवाना है और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा वस्त्र मौसमी फल आदि आप उनको दे सकते हैं और इस व्रत का पारण कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आमल की एकादशी का व्रत करने से 1000 गौदान के फल के बराबर आपको पुण्य मिलता है और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। और इसके साथ ही यदि आप किसी ज़रूरतमंद या ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो ये तो और भी ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि आमल की एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और तिथि क्या रहेगी। तो सबसे पहली बात कि इस बार आमल की एकादशी की जो तिथि है वो 2 दिन पड़ रही है, परंतु इनमें भी एक दिन तो पूरे दिन ही एकादशी तिथि व्याप्त रहेगी और दूसरे दिन थोड़े समय के लिए ही एकादशी तिथि रहेगी और फिर द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। परंतु हम हमेशा एकादशी तिथि जो कि उदयकालीन होती है, मतलब सूर्योदय के साथ में जो तिथि शुरू होती है, हम उसी दिन एकादशी का व्रत रखते हैं। तो वो तिथि हमारी 20 मार्च को पड़ रही है। इस बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो 20 मार्च 2024 को प्रातः 12:21 से ही शुरू हो जाएगी, जो कि अगले दिन 21 मार्च 2024 को प्रातः 2:22 पर समाप्त होगी। क्योंकि 20 मार्च के दिन आपके पूरे दिन ही एकादशी की तिथि व्याप्त रहेगी, तो हमारा जो एकादशी का व्रत रहेगा वो 20 मार्च को रखा जाएगा। क्योंकि सूर्योदयकालीन जो उदया तिथि होती है वो हमारी 20 मार्च को पड़ रही है। इस दिन एकादशी पर पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 6:25 से 9:27 के बीच का रहेगा। इस समय में आप श्री विष्णु भगवान के साथ साथ ही माँ लक्ष्मी और आंवले के पेड़ की भी पूजा कर सकते हैं। और इसी समय में यदि आपको किसी को दान देना है या फिर कोई शुभ कार्य करना है तो आप इस समय वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि व्रत का पारण किस समय किया जाएगा। तो 20 मार्च को अगर हम व्रत रख रहे हैं तो उसका पारण 21 मार्च जो अगला दिन है उसको दोपहर 1:41 से शाम को 4:60 तक किया जाएगा। और उदया तिथि के अनुसार आमल की एकादशी जो है वो 20 मार्च के दिन बुधवार को ही मनाई जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सभी जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी जानकारी और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।